वहीद साहब, आप इमरान खान को इस वक्त देख कहां पे हैं? आपको क्या लगता है कि खान साहब अभी बहुत ज़्यादा कॉर्नर हो चुके हैं? इमरान खान साहब को बिल्कुल इस वक्त सियासी तौर पे, या फिर जो ऑप्शंस हैं क्या वो खान साहब के महदूद हो चुके हैं, या फिर खान साहब के सियासी मुखालिफिन के ऑप्शंस महदूद हो चुके हैं? आई थिंक दोनों के जो है वो ऑप्शंस अब महदूद होते जा रहे हैं, और अब ये तख्त या तख्ता वाली बात आ रही है। एंड आई थिंक कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है कि जब ये लगे कि या तो आप जेल में होंगे या आप वज़ीर आज़म के जो है हाउस में होंगे। इस तरह ऑल और नथिंग वाली सियासत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जब ये होती है तो फिर नो होल्ड्स बार्ड और आप कुछ भी करके इक़्तिदार लेना चाहते हैं या इक़्तिदार जो है वो उसे लूज़ नहीं करना चाहते। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि अब खान साहब जिस पोजीशन में आ गए हैं, उन्होंने कोशिश की, मफाहमत की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वहाँ कोई बात बन नहीं रही। फिर भी उन्होंने बहरहाल बाई इलेक्शन जीत के पंजाब लिया, फिर डिसॉल्व भी कर दी असेंबली, और अब इलेक्शन की नहज भी पहुँच गए थे, डिसीजन भी आ गया। अब क्या ये इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि खान साहब के सामने एक ही हदफ है कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हो जाए, और दूसरी तरफ हदफ है कि इलेक्शन ना हो। तो अभी मेरे ख्याल से जो बैरोमीटर है जिससे हम गेज करेंगे कि कौन जीतता है इस बैटल को, वो सिंपल है, पंजाब में इलेक्शन कब होंगे और एक हद तक साफ शफाफ हो। मतलब एक हद का मतलब है 10% इधर उधर जो है खुर्द बुर्द के बावजूद हो जाए। मतलब तो इस तरह के ये इलेक्शन अगर अनकरीब हो जाते हैं तो खान साहब की इसमें जीत है, और अगर नहीं होते और वो डिले कर दिए जाते हैं और इनऑर्डिनेट डिले होता है, लंबा डिले हो जाता है, तो मेरे ख्याल से दूसरी साइड का फिर से एक चांस बन सकता है। क्योंकि देखें, कुछ कल किसी ने नहीं देखी किस तरह सिचुएशन बदल जाए, तेल की कीमत $50 गिर जाए, क्या हो जाए, हमें लोन मिल जाए, बाकी फ्रेंडली कंट्रीज भी आ जाएं, कुछ भी हो सकता है, हालात बदल सकते हैं। लेकिन अभी के हालात और मोमेंटम खान साहब के हक में हैं। खान साहब को रोकने की जो कुव्वतें हैं वो कभी हारी नहीं हैं, और खान साहब पहली दफ़ा जो है कोशिश कर रहे हैं कि एक टर्न स्किप किए बगैर वो अचीव कर सकें जो आज तक अचीव नहीं हुआ है, विच मीन्स के ही कम्स राइट बैक इनटू पावर विदाउट स्किपिंग अ टर्न। जनरली मियां साहब को हटाया जाता था, बेनज़ीर साहिबा आती थी, ही वुड स्किप अ टर्न देन कम बैक एंड वाइस वर्सा। तो इस दफ़ा क्या खान साहब को टर्न स्किप किए बगैर फिर से मौका मिल पाएगा? मेरे ख्याल से उनके रास्ते में जो कुछ है उसे कभी सर आज तक नहीं किया गया है इस तरह से जिस तरह उनकी कोशिश है। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि आगे जो उनकी ऑपोजिशन है उनको भी इस तरह का सामना पहले नहीं रहा है कि जहाँ पे उनकी रेपुटेशन और बाकी चीज़ें जो है वो पंजाब के गढ़ में क्वेश्चन हो। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो मैच तो पड़ा हुआ है और दोनों के ऑप्शंस जो है वो अब महदूद होते जा रहे हैं। अच्छा तो ये हो कि सब मिल बैठ के जो है इसको सियासत फिर से बनाएं, दुश्मनी जो है वो ख़त्म हो और एक सियासी राइवलरी हो, सख्त मुकाबला हो, सख्त दुश्मनी नहीं हो। बस मैं ये कह रहा हूँ, वरना जमहूरियत इस तरह मरती है और गैर जमहूरी कुव्वतों को फायदा होता है। तो अगर तो कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक लेके हम अग्री कर जाएं कि भाई अभी इलेक्शन ना हो, चलें जुलाई में हो जाएं, तो वो सबके लिए बेहतर होगा कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जो है वो निकले, जहाँ पे दुश्मनियां जो है वो कम से कम जो है वो बैक स्टेप लें। एग्जैक्टली, आइडियल केस भी यही है। क्या इमरान खान साहब रुकावटें जो उनकी राह में इस वक्त हैं वो अबूर कर पाएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।